हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द मिस्टीरियस फैक्ट्स। मैं हूं अर्निक और आज हम बात करने जा रहे हैं विलिस्का के द एक्स मर्डर हाउस के बारे में, जो कि एक टाइम पे अमेरिका का ट्रेंडिंग खबरों में से एक था। एक्स मर्डर हाउस को अमेरिका के द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसों में से एक माना जाता है। ये इंसिडेंट इतनी खौफनाक थी कि आज भी लोग वहां रहने से डरते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और जान लेते हैं विलिस्का हाउस के बारे में कुछ स्कैरी और मिस्टीरियस फैक्ट्स। तो ये कहानी शुरू हुआ था अमेरिका के एक छोटे से शहर विलिस्का में। विलिस्का का हिंदी अर्थ है खूबसूरत दृश्य। नाम के अनुसार यह जगह भी बहुत ही खूबसूरत थी। लोग कम रहने के कारण माहौल भी शांत रहा करता था। पर यह शांत माहौल ख़त्म हो गया था जिस दिन मूर फैमिली के साथ एक बहुत ही दिल दहलाने वाली खौफनाक हादसा हुई थी। साल था 1912। एक हंसता खेलता 6 जन का सुखी परिवार मूर फैमिली विलिस्का शहर में रहा करते थे। उस फैमिली में जोजाया और उसके वाइफ सारा और उनके 4 बच्चे हरमन मॉन्टगोमेरी, मैरी कैथरीन, आर्थर बॉयड और पॉल वर्नोन रहते थे। वो दिन थी 9 जून चिल्ड्रंस डे की, जिस दिन मैरी कैथरीन ने इना मे स्टिलिंगर और लीना स्टिलिंगर को मूर रेसिडेंस में डिनर और नाइट स्टे के लिए इन्वाइट की थी। ये 2 बहनें मैरी की बहुत ही करीबी दोस्त हुआ करती थी। उस दिन शाम को मूर फैमिली के साथ इना और लीना भी प्रेस्बाइटेरियन चर्च गई थी एक फेस्टिवल अटेंड करने के लिए। सारा मूर खुद ये प्रोग्राम को अरेंज की थी। प्रोग्राम ख़त्म होते होते 9:30 बज गया था और उसके बाद मूर फैमिली और स्टिलिंगर बहनें पैदल चलते हुए घर पहुंचे थे रात 10 बजे के करीब। घर लौट के सब लोग डिनर करने के बाद सोने चले गए करीब 11 बजे। कुछ देर में जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे तभी मौका देख के एटिक पे छुपा हुआ एक स्ट्रेंजर आदमी घर के अंदर आ गया। पहले वो मास्टर बेडरूम की तरफ गया जहाँ जोजाया और सारा सो रहे थे। फिर वो आदमी एक कुल्हाड़ी लेके जोजाया और सारा को बहुत ही खौफनाक तरीके से मार डालता है। फिर वो मर्डरर धीरे से जाता है बच्चों की रूम की तरफ जहाँ मूर फैमिली के 4 बच्चे सो रहे थे। वो मर्डरर उन बच्चों को भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से कत्ल कर देता है। मूर बच्चों को कत्ल करने के बाद खून में लथपथ वो आदमी जाता है गेस्ट रूम की तरफ। ये रूम ब्लू रूम के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ स्टिलिंगर बहनें सो रही थी। पर लीना के कान तक आवाज़ें पहुँच गई थी और वो जगी हुई थी। मर्डरर जब गेस्ट रूम में पहुँचा तो लीना कैसे भी करके थोड़ा हिम्मत जुटा के अपने और अपने बहन के लिए उस मर्डरर को रोकने की कोशिश करती है। पर वो हट्टा कट्टा आदमी के साथ लड़ पाती इतनी हिम्मत तो नहीं थी उस बच्ची में। उस आदमी ने उन 2 बहनों को भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार डाला था। अगले दिन सुबह 7-8 बजे तक भी मूर फैमिली से कोई आवाज़ ना सुन के और किसी को बाहर ना आते देख के उनके पड़ोसन मिस पेखम गई नॉक करने। पर बहुत नॉक करने के बाद भी मूर फैमिली से कोई रिस्पॉन्स ना आते देख के मिस पेखम ने जोजाया के भाई रॉज मूर को बुलाई। रॉज के पास मूर फैमिली का डुप्लीकेट चाबी रहा करता था। रॉज और मिस फेखम ने दरवाज़ा खोल के जब ये दर्दनाक इंसिडेंट देखा तो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला था कि मर्डरर ने लगभग 4 या 5 घंटे से मूर हाउस के एटिक पे वेट किया था और ये मर्डर किया गया था 1 से 4:30 बजे के अंदर। ये भी पता चला था कि मर्डरर एक नहीं 2 आदमी थे। 2 जले हुए सिगरेट का फिल्टर भी मिला उनको। इन्वेस्टिगेशन से यह गेस किया जाता है कि मूर रेसिडेंस के बिल्कुल पास ही एक रेल ट्रैक होने के कारण हादसों की आवाज़ें बाहर पहुंच नहीं पा रही थी। इन्वेस्टिगेशन से यह भी मिला कि हादसे में जो कुल्हाड़ी यूज़ किया गया था वो जोजाया का ही था और वो मर्डरर उस कुल्हाड़ी को मूर रेसिडेंस में छोड़ के ही चला गया था। पर बहुत इन्वेस्टिगेशन और जांच पड़ताल के बाद भी कोई मर्डरर पकड़ा नहीं गया था। इसीलिए ये इंसिडेंट द अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ द विलिस्का एक्स हाउस नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि एक खौफनाक इंसिडेंट के बाद मूर रेसिडेंस में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हुआ था। तरह तरह के र्यूमर्स फैलने लगी इस घर के बारे में। इन सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर्स की टीम भी आने लगी। ऐसे ही एक फेमस आर्टिकल राइटर और पैरानॉर्मल रिसर्चर एना हिडर के आर्टिकल के अनुसार वो जब रिसर्च करने के लिए घर के हर एक रूम पे जा रही थी तो उसने महसूस की कि गेस्ट रूम, जिसको ब्लू रूम भी कहा जाता है, जहाँ पे स्टिलिंगर बहनों की मौत हुई थी, वहाँ की टेम्परेचर बाकी सब रूमों में से कम्प्लीटली अलग थी। इस रूम की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा थी, जबकि बाहर बर्फ़ गिरने के कारण बाकी सब रूमों की टेम्परेचर बहुत कम थी। उसने और भी लिखा था कि जब वो ग्राउंड फ्लोर में रिसर्च कर रही थी तो स्टेयर्स पे किसी की चलने की आवाज़ सुनी थी। पर रूम पे एना अकेली थी और दरवाज़ा भी लॉक्ड था। एना के हिसाब से उसने साफ एक नेगेटिव एनर्जी को वहाँ महसूस की थी। और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम आफ्टर लाइफ सीजन्स की इन्वेस्टिगेशन और डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से जब वो लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था तो ईबीपी सीजन के दौरान रात के ठीक 12:30 बजे ग्राउंड फ्लोर में कुछ फुटस्टेप्स डिटेक्ट किया था। कुछ देर बाद
जब वो लोग ग्राउंड फ्लोर में थे तो फर्स्ट फ्लोर में एटिक से लेकर ब्लू रूम तक एक चलने की आवाज़ सुनी, पर चेक करने के बाद भी उन लोगों को कुछ नहीं मिला। बस ब्लू रूम पे एक टेम्परेचर की डिफरेंस महसूस किया था, जो कि पहले बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में थी। जब वो लोग स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे तो एक औरत के साउंड डिटेक्ट हुआ था, जो कि टूटे फूटे होने के कारण क्लियर नहीं था। उन लोगों ने बच्चों की आवाज़ें भी सुने थे कम्युनिकेशन के दौरान, जो कि डॉक्यूमेंट्री में रिकॉर्डेड है। रिसर्चर्स के हिसाब से इस घर का माहौल रात में पूरा बदल जाता है, खास करके एटिक और ब्लू रूम का माहौल नेगेटिविटी से पूरा भरा रहता है। इस घर को लेकर खौफ और भी बढ़ गई जब एक रिसर्च टीम के मेंबर ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान खुद के ऊपर एक कुल्हाड़ी स्टैब कर लिया था। इस इंसिडेंट के बाद विलिस का हाउस को अमेरिका के द मोस्ट हॉरर प्लेसों में से एक गिना जाता है। मूर रेसिडेंट्स के नेबर्स के हिसाब से उस घर से कभी कभी बच्चों की चीखें और खेलने की आवाज़ें सुनाई देती है, जो कि बहुत ही डरावनी है। ये इंसिडेंट पहली बार पब्लिश हुआ था 13 जून 1912 में द बेयर्ड एडवोकेट नाम का एक न्यूज़पेपर पे। दोस्तों, ये खौफनाक इंसिडेंट के 100 साल बाद आज भी कोई भी फैमिली उस घर पे 1 साल से ज़्यादा टिक नहीं पाई। प्रेजेंट में मूर रेसिडेंस का ओनर है मार्था लिन। लिन फैमिली भी उस घर पे ज़्यादा दिन नहीं रह पाए थे। मार्था लिन ने इस घर को रीमॉडिफाई करके 1912 पर स्ट्रक्चर दिया और टूरिज्म के लिए छोड़ दिया, ताकि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ आ सके और अपने रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बाय बाय दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।